बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटियों में इन 3 क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। नंबर 1, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। नंबर 2, मुझे किस मकसद के तहत पैदा किया गया है। और नंबर 3, उस मकसद को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की 2 पैदाइशें हैं। नंबर 1, जब वो माँ के पेट से दुनिया में तशरीफ़ लाता है। और नंबर 2, जब उसे ये शऊर आए कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मुझे दुनिया में बनाने का, भेजने का मकसद क्या है। वर्ल्ड लेवल पे जो इस टाइम टॉप पे रिसर्च चल रही है, उनमें एक अमेरिकन नाम है सिमन सिनेक। उसने 2 बुक्स लिखी हैं कि स्टार्ट विद वाई और फाइंड योर वाई। कि आप अपना वाई से मुराद, वाई मीन्स एम ऑफ लाइफ, कि आप अपना मकसद हयात डिस्कवर करें। इससे आप सस्टेनेबल सक्सेस पा जाएंगे। दुनिया के अंदर दुनिया की अक्सरियत जो है, इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद दिहाड़ीदार माइंड सेट के मुताबिक क्यों जी रही है, गुजारे वाली ज़िंदगी क्यों गुजार रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाई, अपने इनबॉर्न पोटेंशियल को पहचान के उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें, बलूचिस्तान से लेके KPK तक, आप आम पब्लिक में चले जाएं, आप देखेंगे कि लोग डिस्कस कर रहे होंगे, डिबेट्स चल रही होंगी, वो सोशल भी होती हैं, पॉलिटिकली भी होती हैं, लेकिन आखिर में वो मायूसियों के गंढेरियाँ बंध के वो अपने घर ले जाते हैं। इन गठरियों के अंदर सिर्फ मायूसी होती है, हार होती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो आउटसाइड इन जी रहे होते हैं। वो समझते हैं कि शायद कोई और आएगा जो हमारे हालात को बेहतर करेगा, जो हमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो हमारे मामलात को बेहतर कर लेगा। कई नस्लें इसी सोच में चली जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप उन बैठने वालों के क्वेश्चन देखें, उनकी डिस्कस देखें, तो वो अपने लेवल पे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे कमिटेड विद कॉज की बजाय वो सिर्फ कंप्लेन माइंड सेट के ज़रिए जी रहे होते हैं कि फ़लाँ इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। अगर फ़लाँ कंट्री में हम पैदा होते, फ़लाँ हुक्मरान हमारा होता, फ़लाँ ख़ानदान होता, तो हमारे हालात बेहतर होते। दुनिया का कोई शख्स भी है, वो बड़े से बड़ी शख्सियात की बायोग्राफीज़ आप पढ़ लें, जितनी बड़ी शख्सियत होगी उसकी ज़िंदगी में उतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए होंगे। इंसान का सबसे बड़ा जो लॉस होता है, जब वो अपने आप को डिस्कवर नहीं करता, खुद शनासा नहीं होता और अपने पोटेंशियल को जो अल्लाह ने दिया है उसको अंडर एस्टिमेट करता है। एक फ़र्द के, याद रखिएगा, एक फ़र्द के बदलने से एक नए ज़माने का आगाज़ होता है। और वो फ़र्द कौन होता है? वो लीडर होता है। वो लीडर आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ। अल्लाह पाक ने हर शख्स को लीडर बना के भेजा है। बुनियादी तौर पे इशू ये है कि हम में से मेजॉरिटी लोग अपने अंदर झांकते ही नहीं हैं। जितने बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने हमेशा इसी की तबलीग की है कि ऐ इंसान, तेरी दुनिया तेरे अंदर है, तू खुद को डिस्कवर कर, खुद को पहचान। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा हुक्म जो है वो यही खुद शनासी का है कि खुद को फतह करो, अपने अंदर जो आपके मामलात हैं उनको शिफ्ट करके एक कीमती इंसान बनो। जब भी इंसान खुद को अंडर एस्टिमेट करेगा तो वो उस पोटेंशियल से इंसाफ नहीं कर पाएगा। आप ये देख लें कि आज मोहम्मद बिन कासिम से लेकर टीपू सुल्तान तक, महमूद गजनवी से सलाहुद्दीन अयूबी तक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से महातीर मोहम्मद तक, डॉक्टर अब्दुस्तार ईदी जिनको 27 तोपों की सलामी दी गई, आप ये देख लें वो भी इंसान ही थे। ये जितने बड़े लीडर पैदा हुए, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी। आप तैयब उर्दगान को देख लें। दुनिया में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, वो भी फ़र्द वाहिद ही थे। उनमें और आम जो अक्सरियत फिर रही है, जो सिर्फ डिस्कस करती है कि हम डिस्कस करके अपने हालात को बेहतर कर लें, मुमकिन नहीं है।
वो खुद शनासा हुए, उन्होंने खुद को पहचाना, लंबा सफ़र किया, 20-30 साल लगते हैं, आप अपने आप को शिफ्ट करते हैं। जितने आप, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। एक और जगह वो फरमाते हैं कि अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारे, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। मेरा मैसेज ये है कि ख़ुद को अंडर एस्टिमेट करने की बजाय ख़ुद को पहचाने। अल्लाह पाक ने आपके अंदर लीडरशिप का पोटेंशियल रखा है। आप अपने एरिया ऑफ डोमेन के अंदर एक लीडर हैं, आप फ़र्द हैं, तो आप बेहतरीन रोल प्ले करें। बेटा हैं, बेटी हैं, माँ हैं, बाप हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल के कंट्री हेड हैं, या एक पॉलिटिकल लीडरशिप में आप किसी नेशन को लीड कर रहे हैं, तो हर सतह पे आपके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जिसको यूज़ करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।